नमस्कार। आज हम बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, जो इंडिया में खासकर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस चल रहे हैं, छोटे बड़े। कोई P2P चला रहा है, कोई सेंट्रलाइज चला रहा है, कोई डिसेंट्रलाइज चला रहा है, मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। वो एक्सचेंजेस अपने अपने AML और KYC पॉलिसी अपने अपने साइट में लगा रखे हैं। जो KYC पॉलिसी है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उनकी ऑलरेडी गाइडलाइंस है, उसके तहत वो क्या करते हैं कि लोगों की KYC कलेक्ट करते हैं। अगर इसको लेजिटिमेट वे में और ज्यादा लेजिटिमेट वे में इसको फॉलो किया जाए तो शायद उन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि FATF जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है उसमें 39 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया भी उसका एक मेंबर है। FATF ने रिसेंटली ट्रैवल रूल लाया हुआ है और बहुत सारे कंट्री में जो क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं वो ट्रैवल रूल को अभी फॉलो कर रहे हैं। ट्रैवल रूल क्या है? ट्रैवल रूल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC पॉलिसी, इसके बारे में लिखा गया है, जो कि वर्चुअल एसेट एक्सचेंज मींस क्रिप्टो एक्सचेंज अगर उस स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं तब उनके लिए बड़ा आसान होगा अपने आप को सुरक्षित रखना। जैसे कि आपने किसी का आधार कार्ड लिया, किसी का पासपोर्ट लिया और मैं भी एक वीडियो क्लिप ली, बोले ये हमारी KYC पॉलिसी है। बट ट्रैवल रूल उससे थोड़ा ज्यादा और कुछ मांगता है। जैसे कि अभी अगर आप इंडिया में बैठे हैं और किसी चीज को आप वही डिजिटल एसेट को, क्रिप्टो को आप यहां से अमेरिका भेज रहे हैं, आप सिंगापुर भेज रहे हैं, आप दुबई भेज रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी खबर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को होनी चाहिए और खासकर होता है। तो उसकी रिकॉर्ड कि कहां से गया और कौन से वॉलेट में पहुंचा, जिस वॉलेट में पहुंचा, अगर वो कंट्री का वो एक्सचेंज, पहली बात तो वो कंट्री FATF के अंडर मेंबर है कि नहीं, वो जो एक्सचेंजेस वहां पे हैं वो FATF के रूल मानते हैं कि नहीं है, या किसी इंडिविजुअल के वॉलेट में गया। ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन कहां हुआ और किसके पास गया, ये सारी इंफॉर्मेशन एज पर द फॉर्मेट जो FATF दिया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, कल को इंडिया में रेगुलेशन, ये सारी चीजें आज के डेट में कुछ भी क्लियर नहीं है। एवरीबॉडी इज गेसिंग कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, हम ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेंगे और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की एलिमिनेशन करेंगे, या यहां पे वो चलेगा नहीं। गवर्नमेंट RBI खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी या डिजिटल करेंसी लेके आएगी। ये अप्रोच है गवर्नमेंट का। तो अगर कल के बारे में हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, तब सबसे अच्छी बात है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है AML KYC के लिए, उसको माना जाए। उससे क्या होगा, उसमें दो चीजें होंगी। एक, काउंटर टेररिज्म की पूरी पॉलिसीज उसमें है, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करके शायद टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। नंबर 2, बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी होती है, एक देश से दूसरे देश को पैसा जाता है और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो उससे दो चीजें होंगी कि सिर्फ हमारा देश नहीं, वर्ल्ड में अलग अलग देशों के साथ भी ये इंसाफी होगी। और उससे डेटा शेयरिंग जो हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रही है प्राइवेट डेटा शेयर हो रहा है, KYC शेयर हो रहा है, कल हैकिंग होगा तो क्या होगा। लेकिन उससे विपरीत सोचिए, अगर ये डेटा हमारे पास है, कल को कुछ तकलीफ हुआ तब ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगी और आपकी जेन्युइनिटी के बारे में लोगों का सोच बदलेगा, गवर्नमेंट का नजरिया बदलेगा। तो आप FATF के ट्रैवल रूल को आपके एक्सचेंज में इंप्लीमेंट कीजिए और जितने सारे हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि ट्रैवल रूल माने और उसको इंप्लीमेंट करें। धन्यवाद।